हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब वो सभी वर्ब होते हैं जो अपने साथ एक प्रीपोजिशन कैरी करती हैं। मतलब कोई वर्ब होगी, वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन होगी, तो उसका जो कॉम्बिनेशन बन जाता है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक वर्ब हैंड। हैंड के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज होती हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। देखो, हैंड का मतलब हाथ तो आप सभी जानते हो, लेकिन हैंड का मतलब किसी को कुछ देना भी होता है। जब हैंड को हम वर्ब फॉर्म में पढ़ें, जैसे वर्ब होती है हमारी, तो हैंड को ऐसे तो हमारा नाउन है हाथ, लेकिन जब इसको वर्ब फॉर्म में पढ़ें तो इसका मीनिंग होता है गिविंग समथिंग टू समवन, किसी को कुछ देना। तो चलिए हम हैंड वर्ब का यूज करके कई सारी प्रीपोजिशंस हैं जिनको पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन है हैंड इन। हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन। बिल्कुल सेम ही है जैसे मेन वर्ब है, तो किसी को कुछ देना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हैंड इन योर होमवर्क टू द टीचर। आप क्लास के मॉनिटर हो, टीचर ने आपको बुलाया और आपसे कहा बेटा जाओ क्लास में बोल दो जाके सभी बच्चों से कि अपना होमवर्क सबमिट कर दें। तो वो मॉनिटर क्लास में आता है और कहता है सभी लोग अपना होमवर्क टीचर को सबमिट कर दो। उसे कैसे कहना चाहिए? प्लीज हैंड इन योर होमवर्क टू द टीचर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड आउट। यहाँ पे देखो हैंड इन ये यहाँ पे यूज हुआ। नेक्स्ट है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। कोई चीज, मान लीजिए आपके ग्रुप में 15 मेंबर हैं, तो उस 15 मेंबर्स को भी वो प्रॉपरली एक ही चीज पहुंच जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर विल हैंड आउट द टेस्ट पेपर। आपकी जो क्लास है, क्लास क्या होती है? वैसे ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को टीचर क्या करता है, जब उसे टेस्ट पेपर देना होता है तो वो टेस्ट पेपर एक एक करके देता है। या फिर समटाइम क्या होता है कि टीचर किसी बच्चे को दे देता है टेस्ट पेपर और बोलता है सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो चीज़ जो है वो पूरी ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं द टीचर विल हैंड आउट द टेस्ट पेपर। मतलब यहाँ पे भी देखो ये हैंड आउट वर्ड यूज हुआ है। इसका मीनिंग होता है, हैंड आउट का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप। मतलब ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी को वो चीज़ प्रॉपरली मिले। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी हैंड ओवर, जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन एल्स। ऑफिशियली बोलते हैं हैंड ओवर करना। आपने सुना ही होगा कि चीज़ों को हैंड ओवर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं और आपका जो है ट्रांसफ़र हो गया, तो आपकी रिप्लेसमेंट जो भी आया, मतलब आपकी जगह जो दूसरी पोस्टिंग हुई, आप अपनी चीज़ों को उसे हैंड ओवर करते हो, वह उसे ही बोलते हैं। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। देखो, द सस्पेक्ट वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में चोरी हो गई या फिर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, आपको किसी पर्सन के ऊपर शक है, तो आपने कहा पुलिस ऑफिसर से कि सर मुझे इस पर्सन पे शक है, मेरे आसपास यही था उतनी देर से। तो आपने क्या किया? जिस इंसान पे आपको शक था, जो आपका सस्पेक्ट था, आपने सस्पेक्ट को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अब पुलिस को क्या करना है वो देख लेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हैंडेड ओवर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड बैक। हैंड बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग। मान लीजिए आपने किसी से कोई चीज़ ली थी, तो अब आप उसे वापस करना चाहते हो। इन दैट केस यू हैव टू यूज फ्रेजल वर्ब हैंड बैक। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस ऑफिसर चेक्ड माई लाइसेंस देन हैंडेड इट बैक। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? मैं मतलब ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में मुझे मतलब हाथ दिया पुलिस ऑफिसर ने और मैं रुक गया। उसने क्या किया? मेरा लाइसेंस चेक किया और चेक करने के बाद उसे वापस कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं द पुलिस ऑफिसर चेक्ड माई लाइसेंस देन हैंडेड इट बैक। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखिए, मतलब देखने के बाद उसने मुझे रिटर्न कर दिया। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड डाउन। हैंड डाउन, जिसका मतलब होता है पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हैंड डाउन मीन्स होता है पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब आपकी फैमिली में जो भी कल्चर चले आ रहे हैं, जो भी कस्टम हैं, या फिर जो भी फैमिली की एक विरासत कहते हैं, उसको अगली जनरेशन को पास ऑन कर देना। तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब जो यूज़ करते हैं वो होता है हैंड डाउन। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली ट्रेडिशंस आर ऑफन हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस। हैंडेड डाउन क्या होता है कि हमारी फैमिली के जो ट्रेडिशन होते हैं, या फिर हमारी फैमिली की मान लो कोई पारिवारिक संपत्ति है, तो उसे हम क्या करते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरी में पास कर देते हैं, दूसरी से तीसरी।
ऐसे आप घरों में देखते होंगे कि मम्मी के पास दादी की कोई ज्वेलरी है, दादी ने मम्मा को गिफ्ट करी थी, अब मम्मा उसे अपनी बहू को दे रही हैं, तो ये हमारी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं हैंड डाउन कर देना। तो द फैमिली ट्रेडिशंस आर ऑफन हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। आई होप कि ये सभी जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। हैंड से रिलेटेड कुछ और भी फ्रेजल वर्ब हैं, बट ये वीडियो हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ और फ़ोन में स्पेस का बहुत इशू हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगी, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो, तो उसमें मैं इसके बाद जितनी बची हुई फ्रेजल वर्ब हैं उन सभी को कवर कर लूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।